अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं ग्राफिक्स अंकल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 की मुकम्मल सीरीज़ के अंदर क्लास 6 को पढ़ा था, जिसमें हमने प्रॉपर जो है स्टाइल शीट बनाई थी। अगर आपने पिछली वीडियो या उससे पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनका जो है लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप क्लिक करके पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम होम टैब के लास्ट वाले जो ग्रुप है फाइंड रिप्लेस और सेलेक्ट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन ऑल कर लें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना वक्त टाइम ज़ाया किए इंशाल्लाह हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ। ठीक है, न्यू फाइल लेने के बाद फाइंड रिप्लेस जो है ये भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट जो है ग्रुप है। इसमें भी इसका भी यूज़ सेम उसी तरह से है कि जब हम कोई बहुत बड़ी बुक वगैरह या बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट जब हम टाइप कर लेते हैं, उसके अंदर अगर हमारी कोई स्पेलिंग ग्रामर की मिस्टेक हो गई हो, कई हज़ार पेजेस की या कई 100 पेजेस की बुक है, तो उसमें फिर उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम फाइंड और रिप्लेस वाली कमांड को यूज़ करते हैं। उसके लिए यूँ करते हैं कि मैंने एक बुक टाइप करके रखी हुई है, मैं आपको इसी को ओपन करके दिखा देता हूँ। ये बुक है मेरे पास, तो भी छोड़ देते हैं। ये हमारे पास लेट्स सपोज बुक है। ठीक है, इसका व्यू 1 पेज कर लेता हूँ। ये बुक है मेरे पास और थोड़ा बड़ा करूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। ये है 25 पेजेस की बुक है। ठीक है, अब इस बुक के अंदर मुझे कोई वर्ड ढूंढना है। लेट्स सपोज मैं देख लेता हूँ जो इसमें यूज़ हुआ हो। होम टैब में आना है, सिंपली आपने फाइंड के ऊपर क्लिक करना है। जब हम फाइंड पे क्लिक करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तब भी ये खुल जाएगा। सिंपल फाइंड पे क्लिक करते हैं तो हमारा नेविगेशन पेन ऑलरेडी खुला होता है। यहाँ पे हम बाय हेडिंग, बाय पेजेस और ये चीज़ें यहाँ से सर्च कर सकते हैं। और फाइंड एंड रिप्लेस पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक विंडो खुल के आ जाती है, जिसके ऊपर फाइंड व्हाट रिप्लेस विद लिखा हुआ है। हम सिंपल फाइंड पे, इसी के अंदर भी टैब्स हैं, फाइंड वाले टैब पे जाएंगे, सिंपल फाइंड आ जाएगी। रिप्लेस करना है, रिप्लेस। और गो टू का मतलब है कि हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाना चाहते हैं। हेडिंग, किसी भी किस्म का जो भी हमने ग्राफिक्स दिए होते हैं, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं सब इसने दी हुई। बुक मार्क दिया हुआ है, कमेंट्स, फुट नोट, हेड नोट। लेट्स सपोज सबसे पहले पेज आ रहा है तो पेज नंबर 24 पे मैं जाना चाहता हूँ। गो टू पे क्लिक करूँगा, इसने जंप किया, ये देखें नीचे आपको 24 ऑफ 25 नज़र आ रहा है, तो हम डायरेक्टली 24 पेज पे चले गए। अब मैं लेट्स सपोज वापस आना चाहता हूँ पेज नंबर 2 पे। जहाँ मैंने 2 क्लिक किया और गो टू पे क्लिक कर दिया तो ये हमें एक्नॉलेज वाले उस पे लेके आ गया। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आपको पेज नज़र आ जाए। ये तो इस तरह से हम गो टू का यूज़ करते हुए हम जंप करके कहीं भी जा सकते हैं। मतलब अब अगर हमारे पास 500 पेजेस की बुक है तो हमें 500 पेज पे जाने के लिए तो स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करते हुए तो 10 मिनट गुजर जाएंगे। तो इस तरह से फाइंड का अब कुछ यूँ यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने एक लफ्ज़ था, वो मतलब एक लफ्ज़ है जो मैंने गलत लिख दिया। उसमें क्या लिखा है? क्विक, QUIC के क्विक, ये एक लफ्ज़ है क्विक। अब मैं इसको फाइंड करना चाहता हूँ कि कितनी बार कहाँ पे लिखा है। फाइंड नेक्स्ट करेंगे, ये देखिए इसने क्विक के ऊपर जाके लगा दिया। अब मैं इसको ये कहता हूँ कि इसको हाईलाइट कर दे, इसको हाईलाइट ऑल कर दे। ये देखिए अब इसने इसको हाईलाइट कर दिया। जितने भी क्विक इसके अंदर हैं ये देखिए। अगर मैं स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करूँ, थोड़ा सा मैं इसका साइज़ बड़ा करता हूँ आपको ताकि नज़र आ जाए अच्छे से। ठीक है, अब ये क्या है कि अब क्विक को इसने हाईलाइट कर दिया। जितनी बार भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्विक का वर्ड आ रहा था, 1 क्लिक पे इसने इसको
सारे के सारे को सेलेक्ट कर दिया। अब क्या है कि मैंने क्विक की जगह कुछ और लिखना था, ठीक है, तो अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। तो अगर हम अकेले अकेले इस क्विक को चेंज करना चाहें कर तो लेंगे, टाइम बहुत लग जाएगा, बट होगा क्या कि कहीं पे मे बी मिस भी हो जाए, और ये तो उसको चाहिए नहीं क्लाइंट को, ये तो हमने मिस्टेक की है। तो अब क्या होगा, वो कहते हैं कि इसको आप बदलो, क्विक नहीं लिखना था, यहाँ डक लिखना था। तो अब क्या हम करेंगे, फाइंड पे तो हमें पता लग गया कि क्विक आ गया डक की जगह। अब हम इसको डक चेंज कैसे करेंगे, अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस वाले टैब पे जाएंगे, ऊपर हमने क्विक लिखा हुआ है, रिप्लेस विद डक। अब मैं यहाँ डक लिखता हूँ, डक टाइप कर दिया। अब जो ही मैंने डक इस पे टाइप किया, अब ये कहता है कि रिप्लेस करना है, तो ये 1 बाय 1 भी कर सकता है, रिप्लेस ऑल करना है क्योंकि हमें सारा चेंज करना है। हम सिंपली रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए जो ही मैंने क्लिक किया तो अब उसने बताया कि आपका ऑल डन, वी मेड 200 रिप्लेसमेंट। तो ये 200 टाइम हमारी बुक के अंदर जो मिस्टेक थी क्विक वाली, वो उसने डक में चेंज कर दिया। अब इसको मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ये देखिए इसने डक चेंज कर दिया। अब मैं दोबारा फाइंड में जाता हूँ, अब मैं क्विक सर्च करता हूँ, फाइंड। अब वो कहता है कि आपके पास क्विक का कोई वर्ड मौजूद नहीं है पूरी बुक के अंदर, ठीक है। अब हुआ क्या कि हमने उसको चेंज कर दिया था। अब मैं क्विक की जगह पे डक जो है वो सर्च करता हूँ। अब डक पे मैंने डक टाइप किया और जब मैं फाइंड करूँगा तो ये देखें, इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं। अब देखें, अब उसने डक को वापस हाईलाइट कर दिया। तो ये इसका इतना बेहतरीन यूज़ है कि जब आप बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स पे, बहुत बड़े बड़े लेआउट्स पे काम कर रहे होते हैं तो फिर हमें इस टैब की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें इसके बारे में इल्म नहीं होता तो हम अगर मैनुअल काम करने बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, और इवन कि हम फेड अप होके काम छोड़ देते हैं, कहते हैं ये तो बहुत मुश्किल काम है, हमारे बस की बात नहीं है। तो क्योंकि हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये सहूलत मुयस्सर है, तो हमें अगर इसके बारे में नॉलेज मिल गया तो फिर हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अगर इसी को हम वापस करना चाहते हैं तो दोबारा से मैं इसको क्विक कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास तो क्विक ओरिजिनल था, हमने सिर्फ सीखने के लिए इसको चेंज किया। तो मैं अब क्या करूँगा, इसको अगेन जो है मैं इसको वापस क्विक कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको रिप्लेस किया, ये 200 टाइम इसने दोबारा से क्विक कर दिया। तो सिंपल सी इसका इतना सा यूज़ है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, डिफरेंट तरीक़ों से सेक्शंस पे जाएं, लाइंस पे जाएं, बुक मार्क, कमेंट्स, आप इसकी तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर करें। जहाँ जहाँ कोई ऑब्जेक्ट डालें, ऑब्जेक्ट डाला हुआ है तो उसको आप सेलेक्ट करें, और ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आप यूज़ करें। हाँ, सिंपली हमारा बल्कि ये रह भी गया एक सेलेक्ट वाला, और सेलेक्ट ऑल और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सिंपली सी बात, इसको भी मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। और ये हम जब कंट्रोल ए करते हैं तो हमारी सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाती हैं, और हम यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल करेंगे तब भी हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसका यूज़ सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है। वो कैसे होता है मैं क्विकली आपको करके दिखा देता हूँ। ये ऐसे होता है कि मैं इंसर्ट में जाके कुछ यहाँ से शेप जो है ना इंसर्ट करके आपको बता दें। लेट्स सपोज ये शेप मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, अब इसका कलर भी चेंज कर लेते। ये शेप है हमारे पास, अब इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये अभी तो हो रही है सेलेक्ट। अगर ऐसे होता है मोस्टली हम टाइपिंग की बैक साइड के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह पिक्चर्स रखते हैं। अब इसको मैं ज़रा अपनी टाइपिंग के बैक साइड पे ऑर्डर और ब्रिंग टू सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, हाँ ये आ गया। अब ये यहाँ पे तो जब ये टेक्स्ट के पीछे चली गई, अब इसको सेलेक्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अब मैं इसको कैसे सेलेक्ट करूँ, ये देखिए अब तो टेक्स्ट जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन मुझे तो ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए फिर हमें यहाँ ज़रूरत पड़ती है फाइंड एंड रिप्लेस। हमने देख लिया इसी के नीचे सेलेक्ट है, तो क्लिक करेंगे यहाँ। सिंपल सी इसका इतना सा यूज़ है, तो इस तरह से ये यूज़ करेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिंपल बस, और इसका कोई काम नहीं है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इंसर्ट टैब के ऊपर काम करेंगे और इसकी सारे ऑप्शन जो है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त, थैंक यू सो मच।